अब सेक्शन नंबर 83 पे हम आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मेल पर्सन को पनिशमेंट मिल रही है। अब 83 में एडल्ट्री की बात नहीं हो रही है। एडल्ट्री का प्रोविजन जो है पुराने आईपीसी में था, इस आईपीसी में उसको डिक्लेयर मतलब इस आईपीसी में उसको ऑफेंस डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। लेकिन सेक्शन नंबर 83 का जो ऑफेंस है वो अभी भी हमको यहाँ पे गिवन है। इसमें बोला गया है कि अगर एक मेल पर्सन है, सपोज ए, ये बी जो है एक मैरिड वुमेन, इसको इंटाइज करता है, इसको ये इंटाइज करता है, लालच देता है या फिर सिड्यूस करता है और अपने साथ इसको लेके आ जाता है फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, अब यहाँ पे ए जो है उसको आप 2 साल तक की मैक्सिमम पनिशमेंट यहाँ पे दे सकते हो। ओके, बिकॉज ए ने बी को इंटाइज किया है, उसने उसको झांसे में लेके आया है एंड फिर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स यहाँ पे कर लिया है, तो यहाँ पे ए को आप पनिशमेंट दे सकते हो। बट बी को यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही है, सिर्फ ए जो है उनको सेक्शन नंबर 83 में पनिशमेंट दी गई है। ओके, अब सेक्शन नंबर 84 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला गया है क्रुएलिटी के बारे में। ओके, अब पहले 498A में होता था, नाउ इट हैज कम अंडर सेक्शन नंबर 84। ओके, अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर हस्बैंड या फिर हस्बैंड के रिलेटिव्स जो हैं वो एक वुमेन के साथ, जो उसके वाइफ है, उसके साथ क्रुएलिटी करते हैं, देन इन दैट केस सेक्शन नंबर 84 जो है वो अट्रैक्ट होगा और हस्बैंड या फिर उसके रिलेटिव्स को मैक्सिमम 3 इयर्स तक की पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अब यहाँ पे जो हैरेसमेंट है, जो क्रुएलिटी है, वो फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है। जिसका एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है, या ए पार्ट जो है इसका, वो ये बोलता है फॉर द पर्पस ऑफ द सेक्शन क्रुएलिटी मीन्स एनी विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ नेचर as is likely to drive the woman to commit suicide or cause grave injury or danger to life, limb or health। यानी आपने ऐसा उसके साथ क्रुएलिटी करी है जिससे वुमेन सुसाइड करने की नौबत आ गई है, उसने उसका अटेम्प्ट किया है, या फिर उसको काफ़ी इंजरी हुई है उसके बॉडी के ऊपर यहाँ पे, या फिर उसको मेंटल इंजरी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेदर मेंटल और फिजिकल। यानी अगर एक वुमेन को मेंटल इंजरी भी हुई है, देन ऑल्सो वी कैन से कि उसके खिलाफ क्रुएलिटी कमिट हुई है। ओके, तो ये आपको प्रीलिम्स क्लास में याद रखना है कि क्रुएलिटी में फिजिकल भी है और मेंटल भी है। इसका जो बी है ये बोलता है कि अगर आप एक वुमेन को हैरेस कर रहे हो बार बार कि आप अपने घर से कोई प्रॉपर्टी लेके आ जाओ, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन वेयर सच हैरेसमेंट इज विद द व्यू ऑफ coercing her or any person related to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security। यानी आप वुमेन को हैरेस कर रहे हो या फिर उनके फैमिली मेंबर्स को हैरेस कर रहे हो कि हमको आप एक प्रॉपर्टी लाके दो, दिस विल कम अंडर सेक्शन नंबर 84 और एक क्रुएलिटी होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाउरी के बारे में ही बात करी गई है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर डाउरी की डिमांड आप कर रहे हो और साथ में क्रुएलिटी कर रहे हो, यहाँ पे सेक्शन नंबर 84 में आपको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन अगर इसी डिमांड की वजह से जो वुमेन है उनकी डेथ हो जाती है, एंड जो हमने पढ़ा था अभी डाउरी डेथ में वो इंग्रीडियंट्स पूरे हो जाते हैं, तो वहाँ पे इस केस को लेके जाओगे। तो वुमेन की डेथ हो रही है तो वहाँ पे आप लेके जाओगे, एंड वुमेन अगर अलाइव है, उसका क्रुएलिटी हो रही है, देन हम यहाँ पे 84 में इस केस को लेके जाएंगे। तो ये हमको याद रखना है इसमें। अब सेक्शन नंबर 85 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला गया है कि अगर आप एक वुमेन को किडनैप कर रहे हो या फिर अबडक्ट कर रहे हो जस्ट टू एक्चुअली अनेबल हर टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन, आप इससे किडनैपिंग कर रहे हो ताकि आप इसको सेक्सुअल इंटरकोर्स करवाओ किसी दूसरे आदमी के साथ, यहाँ पे सेक्शन नंबर 85 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 86 जो है यहाँ पे कॉजिंग मिसकैरेज के बारे में बात करी गई है। यहाँ पे अगर ये बोला गया कि अगर वुमेन की कंसेंट के साथ अगर आप मिसकैरेज करवा रहे हो, देन यू विल बी
पनिश अंडर सेक्शन नंबर 86। एंड अगर वुमेन की कंसेंट के बगैर मिसकैरेज आप करवा रहे हो तो 87 में पनिशमेंट आपको मिलेगी। अब जो हमारे 86 है इसमें बोला गया है कि अगर वुमेन की कंसेंट के साथ भी आप मिसकैरेज करवा रहे हो फॉर एनी पर्पस अदर देन सेविंग हर लाइफ, यानी आपका ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि वुमेन की लाइफ बच जाए, आप ये मिसकैरेज इसलिए करवा रहे हो ताकि जो वुमेन के पेट में बच्चा है उसकी डेथ हो जाए, एंड वुमेन की कंसेंट के साथ भी आप ये काम करा रहे हो, देन ऑल्सो सेक्शन नंबर 86 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर जो वुमेन है वो अभी क्विक विद चाइल्ड नहीं हुई थी, यानी जो बच्चे ने लात वगैरह मारता बच्चा, उस स्टेज में वुमेन अभी नहीं आई थी, इससे पहले इसका मिसकैरेज हो जाता है, इन दैट केस मैक्सिमम आपको 3 साल तक की पनिशमेंट मिल सकती है। एंड अगर वुमेन जो है शी इज क्विक विद चाइल्ड, यानी वो बच्चे को फील कर सकती है अपने स्टमक में, इन दैट केस इसको मैक्सिमम 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट मिल सकती है। इसमें एक और चीज़ बोली गई है इसके एक्सप्लेनेशन में कि अगर जो वुमेन है वो खुद से मिसकैरेज करवा रही है, अपना खुद से ही मिसकैरेज करवा रही है, इन दैट केस उसको आप पनिश कर सकते हो। तो ये चीज़ हमको समझनी है सेक्शन नंबर 86 में। अब हम आते हैं 87 के ऊपर। यहाँ पे बात करी गई है मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट। यहाँ बोला गया कि अगर आप वुमेन की कंसेंट के बगैर उसके बच्चे को आप गिरा रहे हो, मिसकैरेज करवा रहे हो, इन दैट केस 87 में आपको 10 ईयर्स तक की पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, यहाँ पे मैटर नहीं करता कि वुमेन क्विक विद चाइल्ड थी या फिर नहीं थी, यानी अगर आप फर्स्ट वीक में भी, प्रेग्नेंट होने के फर्स्ट वीक में भी मिसकैरेज करवा रहे हो, देन ऑल्सो यू विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन नंबर 87। एंड यहाँ पे वुमेन का कंसेंट मैटर नहीं करता। अब हमारे सेक्शन नंबर 88 के ऊपर। इसमें बोला गया है कि अगर आप मिसकैरेज करवा रहे हो वुमेन का, अगर वुमेन का मिसकैरेज करवा रहे हो एंड साथ में वुमेन की भी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे पनिशमेंट दी हुई है। अगर मिसकैरेज कराने के लिए वुमेन का कंसेंट था एंड इसके चक्कर में उससे खुद की भी डेथ हो जाती है, यहाँ पे जो पनिशमेंट है दैट इज मैक्सिमम 10 ईयर्स। लेकिन अगर वुमेन का कंसेंट नहीं था एंड उसके मिसकैरेज आप करा देते हो और वुमेन की भी डेथ आप करा देते हो, यहाँ पे द मैक्सिमम पनिशमेंट इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ओके, तो 88 में आप देख रहे हो कि वुमेन की भी डेथ कॉज हो रही है, बच्चे की तो हो ही रही है। ओके, अब सेक्शन नंबर 89 में हम आते हैं। यहाँ पे मिसकैरेज की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे जो बच्चा है वो पैदा ना हो पाए, या आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम कर रहे हो, सपोज एक बंदा है, ये रोज थोड़ा थोड़ा जो जहर है ये बी को दे रहा है, बी इज प्रेग्नेंट, ए की इंटेंशन यही थी कि बी के पेट में जो बच्चा है ये मर जाए। अब रोज ये काम हो रहा है एंड जो बच्चे की हेल्थ है रोज धीरे धीरे खराब हो रही है। अब यहाँ पे एक बार में आप मिसकैरेज नहीं कर रहे हो, हर दिन आप थोड़ा थोड़ा जहर दे रहे हो। यहाँ पे इन दैट केस अगर बच्चे की डेथ हो जाती है देन यू विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन नंबर 89। ओके, या फिर यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है कि बच्चा पैदा तो हो जाता है लेकिन पैदा होने के बाद उसकी इमीडिएटली डेथ हो जाती है। यहाँ पे भी सेक्शन नंबर 89 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, बट यस, अगर आपने ये काम जो है गुड फेथ में किया था, जो मदर है उसकी लाइफ को बचाने के लिए किया था, तब आपको यहाँ पे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। सपोज एक पर्सन है, ये एक वुमेन को रोज थोड़ी सी दवाई देता था, उसकी इंटेंशन यही थी कि वुमेन जो है वो एकदम स्वस्थ रहे, उसकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव रहे, लेकिन वो जो उसको दवाई दे रहा था उसके साइड इफेक्ट्स हो गए और बच्चा, उसकी डेथ हो जाती है। 10 दिन तक 20 दिन तक ये दवाई उसको दे रहा था वो, एंड उसके बाद बच्चे की डेथ हो जाती है। यहाँ पे सेक्शन नंबर 89 में हम इस पर्सन को जो है पनिश नहीं करेंगे। ओके, बिकॉज उसने जो काम है गुड फेथ में किया था फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग लाइफ ऑफ द मदर। अब सेक्शन नंबर 90 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे बात करी गई है कि अगर सपोज एक पर्सन है, ये एक प्रेग्नेंट वुमेन बी जो है इसकी डेथ कॉज करना चाहता था, इसको बच्चे से कोई मतलब नहीं था, ये चाहता था बस कि बी की डेथ हो जाए। ओके, एंड इसने बी के ऊपर हमला किया
अब यहाँ पे बी जो है उसकी डेथ तो नहीं होती है, लेकिन जो उसके पेट में बच्चा है उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे ए को हम सेक्शन नंबर 90 में पनिश कर सकते हैं। ओके, तो ये एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांस के बारे में बात करता है। यहाँ पे हमने देखा है कि मिस कैरेज के काफी सारे अलग अलग सर्कमस्टांसेस गिवन है, अलग अलग स्पेशल एक्ट्स के बारे में बात करी गई है एंड अलग अलग सेक्शन इसके बनाए गए हैं। ओके, तो ये हमको थोड़ा सा याद रखना है। बट एक्चुअली मिस कैरेज जो है इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आपको बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जो हमने डिस्कस किए है बस यही आपको उसमें याद होना चाहिए एंड दैट इज सफिशिएंट। ओके, अब सेक्शन नंबर 91 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बात करी गई है ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन के बारे में। जो 91 है इसका, ये बात करता है अबंडनमेंट की। इसमें बोला गया है कि अगर आप 12 साल से कम के बच्चे को अपने बाहर ऐसी अबेंडन कर देते हो, ओके, इन दैट केस सेक्शन नंबर 91 में पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, और अगर इस बच्चे की डेथ भी हो जाती है तो मर्डर या फिर कल्पेबल होमिसाइड की आपको अलग से पनिशमेंट मिल सकती है। तो 91 में तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन मर्डर की आपको अलग से सजा यहाँ पे मिल सकती है। ओके, यहाँ पे आपको एज याद रखनी है। 12 साल से कम के बच्चे को आपने ऐसे छोड़ दिए बाहर, उस चीज की पनिशमेंट यहाँ पे 91 में गिवन है। अब सेक्शन नंबर 92 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बात करी गई है कि अगर आप एक बच्चे की जो डेड बॉडी है उसको छुपाने में हेल्प करते हो, तो इस चीज की पनिशमेंट हमको 92 में गिवन है। अब ये इसलिए बनाया गया था बिकॉज पुराने ज़माने में ऐसे बच्चे को आप गर्ल साइड पैदा हो रही थी तो लड़की को पैदा होने के बाद ही मार देते थे एंड उसके बाद उसकी जो बॉडी है उसको ठिकाने लगा देते थे लोग। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारा 92 है ये उस टाइम बनाया गया था एंड जो हमारे न्यू आईपीसी है उसमें भी ये रिटेन किया गया। ओके, तो यहाँ पे बोला गया कि अगर आप एक बच्चे की डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहे हो, कंसील उसको आप कर रहे हो, छुपा रहे हो दुनिया से, यहाँ पे सेक्शन नंबर 92 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 93 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला गया कि अगर आप 18 साल से किसी कम के बच्चे को कोई ऑफेंस करने के लिए हायर कर रहे हो, ओके, इन दिस पर्टिकुलर केस सेक्शन नंबर 93 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, यहाँ पे हायरिंग की ही पनिशमेंट दी हुई है, उस बच्चे ने कोई ऑफेंस अभी कमिट नहीं किया है, स्टिल आपको 93 में आप उसको पनिश कर सकते हो। सपोज एक बंदा है, इसने बी को हायर किया है एज अ कॉन्ट्रैक्ट किलर एंड बी 16 साल का बच्चा है। ए ने बी को बोला है कि तू जाओ और सी को मार के आई हो। अब यहाँ पे बी सी को नहीं मार पाया है, उसने कोई एक्ट करा ही नहीं है अभी, स्टिल ए को हम यहाँ पे पनिश कर सकते हैं बिकॉज इसने बी को एक ऑफेंस करने के लिए हायर किया। ओके, यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप किसी भी बच्चे को पोर्नोग्राफी स्टफ को रिकॉर्ड करने के लिए हायर कर रहे हो, स्टिल सेक्शन 93 में आप उसको पनिश कर सकते हो। सपोज ए बी को एक पोर्नोग्राफी फिल्म में एक्ट करने के लिए हायर कर रहा है, यहाँ पे हम ए को 93 के अंडर पनिश कर सकते हैं। ओके, अब सेक्शन 94 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला गया है कि अगर आप 18 साल से कम के बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, इन दैट केस 94 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। अब बजरंगी भाईजान जो पिक्चर थी उसमें सेम चीज हो रही थी, जो वहां पे अगर आपको याद होगा लड़की को वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे थे सो दैट उसको फिर आगे जाके वो बेच दे फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो उस चीज की पनिशमेंट जो है सेक्शन नंबर 94 में गिवन है। ओके, अब सपोज एक बंदा है, ये बी को जो कि छोटी बच्ची है दिल्ली से बॉम्बे लेके जा रहा था ताकि वहां पे जाके ये बी को बेच दे
एंड इसका सेक्शुअल इंटरकोर्स वहां पे बॉम्बे में वो करवा पाए। इस चीज की पनिशमेंट हमको सेक्शन नंबर 94 में गिवन है। ओके, अब सेक्शन नंबर 95 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे बात करी गई है किडनैपिंग या फिर अबडक्शन ऑफ अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 10 ईयर्स। यानी अगर आप 10 साल से कम के बच्चे का किडनैपिंग कर रहे हो ताकि आप उससे एक मूवेबल प्रॉपर्टी छीन लो, इस केस में 95 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। सपोज एक बंदा है, इसने बी के हाथ में आईफोन देख लिया और बी की जो उम्र है 9 साल की है। इस चीज के लिए ए ने बी का किडनैपिंग कर ली। ओके, यहां पे ए की इंटेंशन नहीं थी कि वो बी से आईफोन छीन के भाग जाए। इन दिस पर्टिकुलर केस ए को हम सेक्शन नंबर 95 में पनिश कर सकते हैं बिकॉज इसकी इंटेंशन यही थी कि वो बी से एक मूवेबल प्रॉपर्टी छीन ले। ओके, इसलिए उसने बी का किडनैपिंग करी है। अब सेक्शन नंबर 96 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला गया है कि अगर आप एक चाइल्ड को जो कि 18 साल से कम का है, इसको आप बेच देते हो फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। सपोज ए ने बी को बेच दिया है टू सी, ताकि सी बी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सके, एंड बी की जो उम्र है वो 18 ईयर से कम की है। यहां पे ए को हम सेक्शन नंबर 96 के अंडर पनिश कर सकते हैं। ओके, यहां पे अगर आप इस बच्चे को किसी और इमोरल पर्पस के लिए भी बेच रहे हो, स्टिल आपको 96 में पनिशमेंट मिल सकती है। ओके, अब सेक्शन 97 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला गया है अगर आप एक बच्चे को खरीद रहे हो एंड आपकी इंटेंशन नहीं है कि इस बच्चे के साथ आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करो, ओके, या फिर कोई इमोरल पर्पस के लिए आप इसको खरीद रहे हो, इन दैट केस 97 में आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो 96 में सेलिंग की पनिशमेंट थी एंड 97 में बाइंग की पनिशमेंट है। ओके, अब प्रिलिम्स के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछते हैं, बट स्टिल हमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये क्या बोलते हैं।